चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि अब से अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, राइट? सो आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है एंड ऑल जेंडर्स के लिए रीडिंग है। आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा। सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, आप मत पूछिए कि मैम ये उनके लिए है या इनके लिए है। सभी के लिए रीडिंग है। हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है और अपनी गाइडेंस ले सकता है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आप जो भी चीज़ें उस पर से रेजोनेट हो रही हैं, आप उसको पिक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं कि जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है नहीं भी करें। ओके, तो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसको पिक कर दीजिए। बाकी एनर्जीज़ को आप छोड़ दीजिए। चाहते हैं अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो, आपको सही गाइडेंस मिल पाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ओके, जिससे कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा एंड आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं अब से अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन के इमोशंस क्या होने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, अब से अगले कुछ घंटों में रिश्ते के अंदर क्या होने वाला है, अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। थैंक यू। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए कुछ मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट इज अवेटिंग रिजल्ट, awaiting results, and the next one is find balance. बैलेंस मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी यहाँ पे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने आप को शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। डिटैच, बैलेंस अगेन, देखिए कॉन्फ्रंट। गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत समय से वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स या उस तरीके से रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? या फिर किसी चीज़ का बहुत समय से वेट कर रहे हो, कहीं पहुंचने का, कहीं जाने का, किसी के आने का, किसी के कॉल टेक्स्ट के आने का, कुछ तो वेट यहाँ पर चल रहा है। एंड वो वेट जो है ना आपको इम्पेशेंट बना रहा है। जो वो वेट है वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। आप और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो कि कब रिजल्ट आएगा, कब मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा, कब चीज़ें अच्छी होंगी, या कब मेरा ये काम होगा। तो उसके चक्कर में मुझे लग रहा है आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। यहाँ पर बोला जा रहा है फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस करना है। यू हैव टू फाइंड बैलेंस। अपने आप को जितना आप बैलेंस स्टेट में रखेंगे, उतने ही आपके डोर्स ओपन होते जाएंगे, आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। पेशेंस आपको बहुत कुछ आगे सिखाने वाली है, आपको आपके लेसन्स देने वाली है। तो इम्पेशेंट नहीं होना है, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने में कोई कमी मत करिए, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालिए एंड बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? टू पुट इन योर एफर्ट्स, टू डू गुड वर्क, टू बी हैप्पी, बी लाइवली एंड बी पॉजिटिव अबाउट दी सिचुएशन। आप यही कर सकते हो ना, इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो आप कर सकते हैं उसी के ऊपर आपने फोकस करना है। हो सकता है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर कोई पर्सन आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ कन्फ्रंट करे, आपके सामने आके खड़ा हो जाए और बोले कि ये मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, ये मैं चाहता हूँ और ये सही है और ये गलत है। कुछ तो यहाँ पर कुछ खुलासा हो सकता है, कोई कन्फेशन हो सकता है, कोई पर्सन आपको अपोलोजाइज कर सकता है अपनी रॉन्ग डीड्स के लिए, राइट? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना है। जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो उससे अपने आप को डिटैच करना है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर बहुत समय से वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के आने का ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपको वो एनर्जीज रेसिप्रोकेट हो सकती है। कि ये वाला जो बैलेंस का कार्ड है वो हमको क्लियरली ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। आप वननेस की स्टेट में आ सकते हो इस पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर बहुत
बहुत सारी गुड न्यूज़ और ब्यूटीफुल एनर्जीज ब्लॉसम होते हुए दिख रही है। आप दोनों का मिलन, आप दोनों का एक होना, आप दोनों के बीच में जो आपका जो कनेक्शन है और उसके बीच में जो पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो होना मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो मुझे कोई गुड न्यूज़ भी आते हुए दिख रही है, कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है। अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे थे तो प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचेंगे, एक वो एंगल भी इस रिलेशनशिप का देखेंगे। एंड अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे तो मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनली भी चीज़ों को देखेंगे, हैंडल करेंगे। और उनको ये भी लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों में पर्सन ये भी सोचेंगे कि यार अगर इसने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ किया है तो मेरे लिए ही किया है, इतना कुछ मेरे को दिया है, सो उसका एंगल समझना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपके पर्सन जो है मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं अब से अगले कुछ घंटों में। एंड अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपने एक हाथ मुझे आगे बढ़ता हुआ इनकी तरफ से दिख रहा है आपके लिए। ओके एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको अब से अगले कुछ घंटों में ये पर्सन दे सकते हैं, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर अगर आपकी डिस्कशन हो रही थी तो पर्सन 2-3 ऑप्शंस आपके सामने खोल के रखेंगे कि हम ये कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इस तरीके की एनर्जीज भी रहेंगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही आप इस पर्सन को अब से अगले कुछ घंटों के अंदर आप जैसे ही अपने आप को इस पर्सन से डिटैच करेंगे, लेट गो करेंगे अपने नेगेटिव इमोशंस, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा अगर नहीं सोचोगे एक सिचुएशन के बारे में, तो मुझे लगता है आपका जो प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस हैं, जो व्हील है बहुत जल्दी से घूमने लगेगा। एंड जो आप चाहते हो वो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ओके मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी दिख रहा है कि पर्सन शायद बहुत समय से आप इनका बहुत समय से वेट कर रहे हैं, तो परेशान हो रहे हैं। और जो भी आप वेट कर रहे हो ना, ये पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये पहले आए या ये मुझसे बात करे, ये इस तरीके की एनर्जी जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि इसको आना चाहिए, इसको करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जैसे आप लेट गो कर दोगे इस एनर्जी को कि किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आई डोंट नो, आई विल पुट इन माई 100%, रेस्ट जो करेंगे भगवान करेंगे, राइट। एम्ब्रेस का मैसेज है यहाँ पर जो हमको ये बता रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन, अपनी पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसको एम्ब्रेस करना है, उसको वेलकम करना है, उसको हक करके अपने पास रखना है, उसको एक्सेप्ट करना है, बी रेडी फॉर इट। क्योंकि बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं और कुछ तो आए भी हैं बट आप उसको शायद देख नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है कि आप शायद इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो या इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो कि जो अच्छा हो रहा है ना आप उसको देख ही नहीं रहे हो और अच्छी चीज़ को भी नेगेटिव समझ रहे हो। तो वो नहीं करना है। अपने विजन को आपने बेटर करना है, अपनी एनर्जीज को आपने बेटर करना है और रेडी रहना है। जो भी ग्रैटफुल की ऊर्जा के साथ जुड़ना है, आपने ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा के साथ, सॉरी, आपने इसके साथ आपने जो है जुड़ना है, उतना ही आपके लिए चीज़ें खुलती जाएंगी। सो अपने आप को भी आप अपने आप से भी पूछना है आपने कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्या क्या सोच रहे हो आप अपनी लाइफ के लिए, राइट। ये नहीं कि बस आप सैड ही हो रहे हो जब देखो आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी किस्मत में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लिखी हैं, कुछ अच्छा है ही नहीं है। ऐसा नहीं कहना है आपने, बिल्कुल भी नहीं कहना है। इस लाइन को तो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जो भी कुछ हुआ है, वो जो बुरा हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है कहीं ना कहीं आपके लिए। तो नेगेटिव नहीं सोचना है प्लीज़। ओके अपने आप को एक चीज़ और जो आप कर सकते हो वो शीशे के सामने खड़े होके जो आप चाहते हो, जैसे आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप शीशे के सामने खड़े होके आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। सो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर आपने इस तरीके से बोलना शुरू करना है जो भी आपको चाहिए। अगर आप इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में नहीं बोलना चाहते हैं, आप इसको जैसे आप चाहते हैं आप वैसे बोल सकते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हो रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हर कोई जो है मेरे कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे को किसी भी चीज़ में मैं ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आती है कि जहाँ पर मैं वीक फील करता हूँ, जहाँ पर मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं हर चीज़ के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस से हर मुश्किल का सामना करता हूँ। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है आप इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, एफर्मेशन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, राइट। तो शीशे के सामने अगर आप खड़े होकर आज से ही इसको बोलना शुरू करें। अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो तब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, उसका नाम लेके। फॉर एग्जांपल उसका नाम राहुल है तो आप बोलें राहुल, और आपका नाम है
सविता फॉर एग्जाम्पल, तो बोले राहुल सविता को बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, इससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। ये दिन में सिर्फ आप 5 मिनट कीजिए, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई टाइम इसका नहीं है। अगर आप सुबह उठने के बाद जस्ट एंड सोने से पहले करें तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी भी वक्त कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बैलेंस बनाए रखना है, प्लीज़ मैं फिर बोल रही हूँ, अपनी नेगेटिविटी को जाने दीजिए। ये जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं लोग, शायद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बात बात पे, उसको बैलेंस करेंगे तो सब कुछ है आपकी लाइफ में। अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। लवर्स, वाव, कम्युनिटी, ब्यूटीफुल एंड सडन वेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर दिख रहा है हाई ऑनर, अमेजिंग। गाइज अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर क्या होने वाला है उसको कंटिन्यू करने से पहले बताऊंगी। 80 नंबर, नंबर 7, नंबर 2, 11, 14, 39, 25, 15 एंड नंबर 20th, नंबर 29th, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 15 जैसे मैंने आपको बताया था, एंड नंबर 5, नंबर 23। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, इनफैक्ट नंबर 24 एंड नंबर 6 भी, ठीक है। सो मुझे लग रहा है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर बहुत लोगों का रीयूनियन हो रहा है। आपकी जो वो तड़प है टू मीट दिस पर्सन, टू सी दिस पर्सन, तो कुछ ऐसा इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट हो सकती है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो कि आपको पॉजिटिव ऊर्जा देगा, जो कि आप ऐसी कोई चीज़ देख लेंगे, ऐसी कोई चीज़ पढ़ लेंगे, या फिर कुछ ऐसा इस पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट हो सकता है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस मिलने वाली है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। रिकंसिलिएशन, टुगेदरनेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब से अगले कुछ घंटों में आपके लिए। एंड फिजिकली आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। इस तरीके की ऊर्जा होगी कि बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पर्सन मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, चाहे डिलेज हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, बट ये मेरे साथ ही रहेगा। मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको जैसे मैंने बताया आ सकता है, और रिकंसिलिएशन भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर 6, 15, 24 हो सकता है, डेस्टिनी हो सकता है, या आपका हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, नहीं तो जो नंबर्स मैंने बताए हैं उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे थे तो वहाँ पर भी मुझे लगता है आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है, फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल सकती है। अगर किसी को शादी के लिए देख रहे थे, फैमिलीज नहीं मान रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप के अंदर आती हुई दिख रही है। सबका सहयोग मुझे मिलता हुआ दिख रहा है और सबकी तरफ से एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। सडन चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सडन वेल्थ भी दिख रहा है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। सडन वेल्थ मुझे जैसे बताया कुछ लोगों के लिए जैकपॉट, कुछ लॉटरी, कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल जाना जो आपने सोचा भी नहीं था, कहीं माइंड में भी नहीं था, ठीक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर, अगर कसिनो में आप प्ले करते हैं तो मुझे वहाँ पर भी आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। हाई ऑनर, तो इस पर्सन की तरफ से मुझे डेफिनेटली आपके मन में, उनके मन में आपके लिए इज्जत, बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर मुझे आते हुए दिख रहा है। एक इज्जत की नज़र से वो आपको देखते हुए दिख रहे हैं, और उनको वो रियलाइजेशंस भी होंगे और वो एहसास भी होगा कि मैंने क्या खो दिया है, मैंने एक डायमंड खो दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ज़मीन के ऊपर एक डोनट पड़ा हुआ है, ठीक है, आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ डोनट। तो अगर एक मीठा डोनट पड़ा हुआ है और एक हीरा पड़ा हुआ है, तो जो एंड्स होंगे, वहाँ से एंड्स आते हैं तो वो डोनट की तरफ जाएंगे ना, चींटियाँ जो होंगी वो डोनट की तरफ जाएंगे, वो ये तो नहीं देखेंगे कि वो हीरा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हीरे की वैल्यू कहीं कम हो जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर एंड्स जो हैं वो जाकर डोनट के ऊपर चिपक रहे हैं और वो हीरे की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हीरा अपनी वैल्यू कम कर देता है या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो
कोई आपको कैसा भी ह्यूमिलेट कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ों की खामियां हैं, आप वर्दी नहीं हो, आप बुरे इंसान हो, ऐसा नहीं है। किसी की सोच कैसी है आपको लेकर, वो उनके बारे में बताता है, वो आपके बारे में नहीं बताता है, ठीक है। तो किसी की भी ऐसी कोई रिमार्क को लेकर आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है, बस अपने आप को उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते जाना है, जिससे कि लाइफ में आपको सक्सेस मिलती जाएगी। और मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में वो इज्जत, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट जो आप इनसे चाहते थे हमेशा, कि अगर इन्होंने आपको कुछ बुरा भी कहा था या इस तरीके की बातें बोली थी, तो इनको ये समझ में आएगा कि नहीं, यही जो है एक इंसान जो मेरा सुनता है, यही है जो मेरा हर चीज़ लेता है, इसने मेरे लिए कितना किया है। तो वो एक रियलाइजेशन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जर्नी भी दिख रही है मुझे, कुछ ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं। नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 28 और 19th ऑफ एनी मंथ भी मुझे यहाँ पर लकी दिख रहा है। अब ये देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। ब्लू लेस अगेट आपके लिए मुझे लकी क्रिस्टल दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कीप ऑन मिसिंग दी अपॉर्चुनिटीज़, आपको ऐसा लगता है कि आप हर एक अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आती है और आप गलत डिसीजन ले लेते हो, आप हमेशा ऐसा ही होता है आपके साथ कि आप किसी अच्छे को छोड़ के किसी बुरे की तरफ स्टक हो जाते हो, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो फाइनेंसेस के अंदर है या वो लव लाइफ के अंदर है, आप उसको छोड़कर आप रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हो सही अपॉर्चुनिटीज़ को और गलत को ग्रैब कर लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये बेसिकली जो लोगों को इम्पेशेंस, देखिए ये क्रिस्टल भी वही आया है हमारे पास, इम्पेशेंट हो जाते हो कि कब सही समय आएगा, कब मेरा सब कुछ अच्छा होगा, है ना, कब मेरे पास फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कब मैं लक को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो ये क्रिस्टल भी आपके लिए है। एंड एंजल ऑफ डिवाइन टाइम जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, आपने डिवाइन टाइम का वेट करना है। यहाँ पर एंजल ऑफ डिवाइन टाइम आपको बोल रहे हैं थोड़ा पेशेंस दिखाना है, वेट करना है, फेथ रखना है एंड बिलीफ रखना है दैट यू आर ऑन द राइट path, in the right place and at the right time with the right people you will get what you want. Okay, so आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप affirmation कर सकते हो। क्या affirm करना है? Favorable opportunities present themselves to me in many ways, ये आप affirm कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो I enjoy the benefits of divine timing, या फिर आप कर सकते हो I always seem to be in the right place at the right time. तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। एंड ये क्रिस्टल उन लोगों के लिए है जिनकी अंदर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होता है इनकी लाइफ में और पेशेंस का इशू रहता है, तो उनके लिए ये क्रिस्टल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे रोडोक्रोसाइट भी आया है, तो कुछ लोग ये भी क्रिस्टल ले सकते हैं। बेसिकली ये जो क्रिस्टल है ये आपकी पावर को बढ़ाता है, ठीक है, आपकी जो जील है आप उसको बढ़ाता है एंड कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ देता है आपको। सो ये क्रिस्टल भी कुछ लोगों के लिए लकी हो सकता है, आज बॉटम ऑफ द डेक में आया है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी, आपने इन्जॉय किया होगा इस रीडिंग को। सो अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। वहाँ पे भी इस तरीके की टैरो कार्ड रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ, तो दोनों चैनल्स पे डिफरेंट रीडिंग्स होते हैं। ओके, सो आप उसको भी फॉलो कीजिए और इधर भी कीजिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं मैं वहाँ पर ही पोस्ट करती हूँ, यहाँ पर नहीं करती हूँ, कुछ यहाँ करती हूँ जो वहाँ नहीं करती हूँ। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग सेशंस के लिए देख रहे हैं उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है मैम रीडिंग्स नहीं आती हैं, तो रीडिंग्स इसीलिए नहीं आती क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके आपने ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया हुआ है। जो बेल बनी हुई है आपके जो आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, वहाँ पे एक बेल होगी सब्सक्राइब बटन के साथ, एंड उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। सो दिस इज इट, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।